क्या कभी आपने सोचा है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सच्चा सुख और शांति कैसे मिल सकती है? एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके मन को शांत करती है बल्कि जीवन के हर रहस्य को खोल कर रख देती है। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जहां हर प्रश्न का उत्तर है। चलिए इस पवित्र कथा के गहरे सागर में गोता लगाते हैं। दोस्तों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय है। पिछले अध्याय में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछे थे। इस अध्याय से सूत जी ने उन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया है। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषि मुनियों ने जब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे तो लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने इन ऋषियों के मंगलमय प्रश्नों का सम्मान करते हुए अपनी बात कहना शुरू किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और वे अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जा रहे थे, तब उनके पिता व्यास जी विरह में व्याकुल होकर बेटा बेटा कहकर पुकारने लगे। उस समय श्री सुखदेव जी अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया, बल्कि वृक्षों ने जवाब दिया। मैं ऐसे महान श्री सुखदेव मुनि को नमन करता हूं जो सबके हृदय में विराजमान है। ये श्रीमद् भागवत पुराण अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। ये भगवान के स्वरूप का अनुभव कराता है और सभी वेदों का सार है। जो लोग इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए यह आध्यात्मिक ज्ञान का एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के गुरु श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण में जाता हूं। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों, सरस्वती देवी और श्री व्यास देव जी को प्रणाम करके मैं इस संसार और मन के सभी विकारों पर विजय दिलाने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ शुरू करता हूं। ऋषियों, आपने पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है और इससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति पैदा हो जो बिना किसी स्वार्थ के हो और हमेशा बनी रहे। ऐसी भक्ति से हमारा हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा को पाकर धन्य हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति होती है तो हमारे मन में निष्काम ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर हम अपने धर्म का ठीक से पालन भी करें, लेकिन हमारे हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति प्रेम नहीं जागता, तो वो सब केवल एक बेकार की मेहनत है। धर्म का असली फल है मोक्ष, ना कि सांसारिक सुख। जीवन का उद्देश्य केवल अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि जीवन का असली फल तो उस परम तत्व को जानना है। ज्ञानी लोग उस एक अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही परम तत्व कहते हैं। कोई उसे ब्रह्म, कोई परमात्मा तो कोई भगवान कहता है। जो श्रद्धालु मुनिजन इस भागवत कथा को सुनते हैं, उन्हें ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव होता है। सूत जी ने कहा, यही कारण है कि हमें अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसकी पूर्णता तभी है जब भगवान प्रसन्न हो। इसलिए हमें हमेशा भक्त वत्सल भगवान का निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजन करना चाहिए। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं गुणों को स्वीकार करके परमात्मा ने इस संसार की रचना की है और वही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन मनुष्यों का परम कल्याण केवल सत्व गुण को अपनाने वाले श्रीहरि से ही होता है। जिस तरह लकड़ी से धुआं और धुएं से अग्नि श्रेष्ठ है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण ही भगवान के दर्शन कराता है। प्राचीन काल में भी महान लोग अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की ही पूजा करते थे और आज भी जो उनका अनुसरण करते हैं वे ही कल्याण पाते हैं। सभी वेदों का अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ही है। सभी यज्ञ उन्हीं के लिए किए जाते हैं और सभी कर्मों का फल भी उन्हीं में मिलता है। ज्ञान, तपस्या और सभी धर्मों का पालन भी उन्हीं के लिए होता है। सूत जी ने कहा, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण इन सभी गुणों से परे हैं, फिर भी अपनी माया से वो इस संसार की रचना करते हैं। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के खेल हैं। इन गुणों में रहते हुए भी भगवान उनसे अलग हैं और वे पूर्ण विज्ञानानंद घन है। जैसे एक ही अग्नि अलग अलग लकड़ियों में अलग अलग दिखाई देती है, वैसे ही सबके हृदय में रहने वाले भगवान तो एक ही हैं, पर प्राणियों की अलग अलग योनियों में वे अलग अलग दिखाई देते हैं।
वही भगवान सूक्ष्म तत्वों और इंद्रियों द्वारा अलग अलग योनियों की रचना करते हैं और उनमें प्रवेश करके जीवों को उनके अनुरूप सुख भोगराते हैं। वही सभी लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि की योनियों में अवतार लेकर अपने सत्व गुण से जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो देखा आपने कैसे श्रीमद् भागवतम हमें जीवन के गहरे रहस्यों को सरल तरीके से समझाता है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।